बच्चों, आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि शारीरिक शिक्षा का है। ठीक है, उसको हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, इतना हार्ड तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला है खेलों में योजना। ठीक है, क्या है चैप्टर? खेलों में योजना। ठीक है, तो इसका है योजना का अर्थ पढ़ेंगे हम। योजना का अर्थ क्या होता है, योजना होती क्या है, जो हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं। तो देखो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए पहले सोच विचार करके रास्ता बनाना। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमें टारगेट या गोल पाना है, ठीक है, तो उसको पाने के लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए पहले सोच विचार करके रास्ता बनाएंगे। जिससे क्या करना है, ये करेंगे कि आगे करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। जब हमें कोई एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो हम क्या सोचते हैं कि कैसे करना है, कब करना है। तो ये चीजें हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं ना, जिससे कि हमारा एग्जाम सही तरीके से हो जाए। ऐसे ही हर चीज की प्लानिंग होती है, गेमों में भी प्लानिंग होती है। खेल में जब खेलने जाते हो तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ये भी हम देख लेते हैं कि किन संसाधनों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये सब तय करना शामिल है ताकि काम सही तरीके से हो जाए। क्योंकि प्लानिंग के साथ अगर हम काम करते हैं ना तो वो सही तरीके से होता है। अगर विदाउट प्लानिंग करते हैं तो वो काम सही तरीके से नहीं होता। तथा सफलता मिल सके, ये भविष्य के लिए बनाई गई रूपरेखा होती है। ठीक है, एक रूपरेखा होती है। हम बोलते हैं ना, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं हम, जब हमारा एग्जाम आना होता है कि 1 घंटे हम मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटे हम साइंस पढ़ेंगे, 1 घंटे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद PYQ लगाएंगे। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं ना, तो फिर उसके बाद अगर हम सही तरीके से योजना बना के अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और एक बच्चा जो 3 घंटों ने इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटे ने मैथ पढ़ ली, पता नहीं, उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, तो वो शायद वो मार्क्स नहीं ला पाए जो प्लानिंग वाला बंदा लाएगा। ठीक है, तो फिर ये प्लानिंग मेन पार्ट हो जाता है। अगर तुम्हें सही तरीके से अच्छे से खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना है, खेलों में तुम्हें बहुत अव्वल लाना है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इसको आप कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि हम योजना का उद्देश्य क्या है, योजना क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि योजना बनाते क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम योजना बनाते हैं तो हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाते हैं। एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाता है जब वो गेम खेलता है, तो प्लानिंग